Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see poem number 3 of 10th standard, How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. Carolyn Wells जो है ना, वो एक अमेरिकन पोएट है. शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर children's poems, mystery novels and humorous verse. Okay, now this poem is a humorous poem. How to tell wild animals. यहाँ पे tell का मतलब wild animal को कुछ बताना नहीं है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है. सो टू टेल मीन्स व्हाट, टू आइडेंटिफाई. तो वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसके बारे में पोम है. ह्यूमरस वे में लिखी गई पोम है, राइट. सो देयर आर 6 स्टैंजास चिल्ड्रन. लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एशियन लायन. एशियन लायन, अगर आप ईस्टर्न जंगल्स में जाते हो, ईस्टर्न मतलब एशिया के जंगल की तरफ, हमारी तरफ, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपको टाउनी बीस्ट दिखेगा. टाउनी बीस्ट मीन्स द बीस्ट विच इज येलोइश ब्राउन इन कलर. टाउनी बीस्ट दिखेगा, वो इतने जोर से रोर करेगा, इतने जोर से दहाड़ लगाएगा कि आप ना डर के मारे मरने लगोगे, राइट. तो वो कौन होगा, डेफिनेटली समझ लेना कि वो है एशियन लायन. स्टेंजा नंबर 2 में पोएट वांट्स टू टेल दैट हाउ टू आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर के बारे में बताती है. अगर आप रोमिंग कर रहे हो, जंगल में आप ऐसे ही घूम रहे हो, ओके, तो क्या होगा, आपके सामने ना एक नोबल बीस्ट आएगा आपको ग्रीट करने के लिए. बीस्ट कभी भी नोबल नहीं होता, राइट. जनरस होता है, कभी बीस्ट नहीं. इसीलिए हम इसको ह्यूमरस पोम बोलते हैं. तो एक नोबल बीस्ट आएगा जो आपको ग्रीट करेगा. ऑब्वियसली बीस्ट आपके सामने आता है तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू ग्रीट यू बट टू ईट यू. लेकिन वो वहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसा कोई बीस्ट है जो आपको लगेगा कि भाई नोबल है, मुझे ग्रीट कर रहा है, समझ लेना कि जिसके बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे ऑन द येलो ग्राउंड, उसकी बॉडी पूरी येलो होगी और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे, वो कौन है, वो बंगाल टाइगर है. In stanza number 3, it is given about leopard. How to identify leopard. फिर से दिया है स्ट्रोलिंग, मतलब अगर आप स्ट्रोल कर रहे हो, जंगल में ऐसे ही घूम रहे हो, लेजरली वॉक ले रहे हो, तब पेपर्ड, जिसकी बॉडी फुल्ली स्पॉटेड है, ऐसा एक बीस्ट आपके सामने आएगा. और लेफ्ट मीन्स ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू. जोर से ना आपके ऊपर वो लेफ्ट करेगा, मीन्स व्हाट, आपके ऊपर वो ग्रैब करेगा आपको, राइट. सो जोर से आपको जकड़ लेगा, जंप करेगा आपके ऊपर, दैट इज लीपिंग. सो तो वो क्या होगा ना, वो होगा लेपर्ड. आप कितने भी जोर जोर से चिल्लाओ, पेन से, दुख से बोलो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं है. तो वो कौन सा बीस्ट होगा, दैट इज अ लेपर्ड. इन स्टैंजा नंबर 4 बेयर के बारे में बताया है. अगर आप वॉक कर रहे हो जंगल में, तो एक ऐसा जानवर आएगा जो आपको हग करेगा, जोर से एम्ब्रेस करेगा, ठीक है. और अगर आपको कुछ डाउट है कि भाई ये बेयर ही है ना पक्का, तो वो आपको फिर से एक बार जेंटल टच देगा, दैट इज केयरस. तो समझ लेना कि वो कौन है, बेयर है. स्टेंजा नंबर 5 में दिया है अबाउट क्रोकोडाइल एंड हाइना. क्रोकोडाइल एंड हाइना, ये जो दो लोग है ना, जो दो जानवर है, वो ये अपने जो बाकी के जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं उनमें थोड़े से नोविस है. नोविस मीन्स न्यू, ठीक है, न्यू है. तो वो नोविस है, इसलिए वो नॉन प्लस है. नोविस और नॉन प्लस. सो नोविस मतलब न्यू टू समबडीज जॉब. जैसे हम अगर जॉब पे जाते हैं, कोई नया सा एटमोसफियर है वहाँ पे, हम नए जॉब पे लगे हैं अभी, राइट, तो हम वहाँ पे नोविस होते हैं, नए होते हैं, इसलिए हम हमेशा पजल्ड रहते हैं, राइट. लाइकवाइज दीज टू बीस्ट्स आर समवॉट पजल्ड इन दिस जंगल. तो ये क्या है ना, वो नोविस है, इसलिए वो नॉन प्लस है. अब जो स्माइल करेगा आपको देखकर, आपको लगता है कि वो स्माइल है, एक्चुअली हाइना का जो साउंड है ना, वो स्माइल के जैसे, वो जोर से हंसने की जैसी आवाज़ आती है, ठीक है. तो समझ लेना कि वो कौन है, इट इज़ हाइना. और अगर आपको वीपिंग करता हुआ कोई जानवर दिखे, रो रहा है, तो वो कौन है, वो है क्रोकोडाइल. हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, ओके. देन लास्ट स्टैंजा में दिया है कमेलियन. कमेलियन मीन्स गिरगिट. लिजार्ड शॉर्ट सा है, लिजार्ड के जैसे दिखने वाला है. देन नो ईयर्स नो विंग्स, उसको ईयर्स भी नहीं है, उसको विंग्स भी नहीं है.
कांट सी ऑन ट्रीज, लेकिन इतना शातिर है कि वो अपना रंग जो है ना बदलते रहता है बार बार, और ट्रीज के ऊपर ही प्रेजेंट है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो वहीं पे है, दैट इज कमेलियन। ओके, तो ये ह्यूमरस पोम इसलिए है क्योंकि हम जंगल में जाने के बाद में कभी भी रोमिंग, स्ट्रोलिंग या वॉकिंग नहीं करते हैं। ये अपना एरिया नहीं है, ये अपना घर नहीं है जहाँ पे हम ऐसे ही लेजरली वॉक लें, ठीक है, इसलिए ये पोम ह्यूमरस है, ठीक है। नाउ लेट अस गो विद द डिफिकल्ट वर्ड्स, द राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइसेस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द राइम स्कीम। स्टैंजा नंबर 1 में लास्ट जो वर्ड है ऑफ द फर्स्ट लाइन दैट इज चांस। ओके, चांस, ईस्ट, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ए एंड बी हियर। लेकिन चांस एंड एडवांस, दीज टू राइम विद ईच अदर, सो ए बी, ए एंड बीस्ट के लिए बी, ठीक है। सो चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट, इनके लिए क्या आ रहा है, ए बी, ए बी। डाइन, लायन, अब एक्चुअली डाइन ये वर्ड नहीं है, DYING, लेकिन जी जो है ना ये यहाँ पे पोएट ने नहीं लिखा है, सो वी कैन से दैट ही हैज टेकन, ही हैज यूज्ड हिज पोएटिक लाइसेंस। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर कि पोएट्स जो है वो जब पोएट कोई पोम जो है वो क्रिएट करते हैं तब वो अपना एक लाइसेंस अपने पास में रखते हैं कि अगर ये डाइन वर्ड यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, इफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डजंट गेट राइम विद द नेक्स्ट वर्ड, देन दे विल skip some of the letters from this word. They are having that right. Okay, that's why it is dine is written here, right? So dine, line, it is CC. Stanza 2, round you, ground you, AB, AB, and learn, discern, CC. Stanza 3 में view, papered, you, leopard, AB, AB again, pain again, CC. Stanza 4, yard, there, hard, bear, AB, AB, and guess and KRS के लिए CC. Stanza 5, pray, non plus, may, does, AB, AB, and smiles and crocodiles के लिए CC. All over we can see the same rhyme schemes. Stanza number 6, small thing, all wing, AB, AB, and tree and C के लिए CC. Okay, now see the difficult words. Towny, towny means yellowish brown. Discern, discern means identify. Papered, the body which is covered with spots. Strolling, to walk, to take a leisurely walk, ऐसे ही घूमते हैं, that is called stroll. Caress means a gentle touch. Novice, new to the environment, and non plus means puzzled. Now let us see the poetic devices. You should में हमें यू और शुड के बीच में एक वॉवल दिख रहा है, दैट इज ओ, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एसोनेंस। जब वॉवल आता है इन द मिड और एट द लास्ट, दैट इज एसोनेंस। शुड टू यू इन एडवांस। नाउ शुड टू यू इन एडवांस, इट इज नॉट द प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस। सेंटेंस जो है ना वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसका, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, लेकिन ये ऐसा कहीं भी किसी को भी डाल दिया है, राइट? सो that is why it is called inversion. It is inversion. Then or if sometime when roaming round, यहाँ पे हमें एसोनेंस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फिर से ये जो ओ ये वर्ड है ये आ रहा है बार बार। ओ इज अ वॉवल, समटाइम में ओ आ रहा है, रोमिंग में ओ, राउंड में भी ओ, सो इट इज वॉवल, वॉवल बार बार रिपीट हो रहा है इन द सेम लाइन, इट इज एसोनेंस। यहाँ पे हमें दूसरा भी एक पोएटिक डिवाइस दिखता है, दैट इज एलिट्रेशन, रोमिंग राउंड at the start of the word if the similar letter comes, right? So यहाँ पे roaming के starting में r है and round के starting में भी r है, so it is alliteration. Then he eats you, he, जब कोई एनिमल है और उसको आप he ऐसा एड्रेस करते हो तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। Then strolling forth a beast you view, again assonance, यहाँ पे फिर से ओ आ रहा है, देखो बार बार, दैट इज वाई एसोनेंस। नेक्स्ट इज ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, यहाँ पे एलिट्रेशन दिख रहा है, एल एल, एलिट्रेशन, ठीक है, एल का जो साउंड है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई एलिट्रेशन। यहाँ पे रिपीटिशन भी दिख रहा है, लेप एंड लेप, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, सो द वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड, देन दैट इज रिपीटिशन। व्हेन द साउंड इज गेटिंग रिपीटेड, इट इज एलिट्रेशन। Next, lep.
अब ये लेप, जैसा हमने डाइन देखा था, डाइन DYING, वो जो जी है उन्होंने स्किप कर दिया था जस्ट टू राइम विथ लाइन। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे भी उन्होंने लेप, लेप ये कोई वर्ड नहीं है, इट शुड बी लीप या फिर लेफ्ट। लीप ये जो वर्ड है दैट इज द बेस वर्ब एंड लेफ्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ लीप। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा लेफ्ट ना लिखते हुए उन्होंने क्या लिखा है, लेफ्ट। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड इट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, जो मैंने आपको बताया था कि पोएट्स जनरली लेते हैं पोएटिक लाइसेंस। meet a creature there, meet a creature there, again we can see two different vowels here, E and A, है ना, हमें दिख रहे हैं, so that is assonance। be sure it is a bear, so B sound repeat हो रहा है, alliteration। if they weep, फिर से weep जो है वो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की होती है, ना कि एनिमल्स की, जो हमने एनिमल को लगा दी है दैट इज बाय पर्सनिफिकेशन। अब यहाँ पे एंजायमेंट कहाँ पे आ रहा है, एंजायमेंट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसके बाद में सेकंड लाइन है, लेकिन फिर थर्ड लाइन है, फिर फोर्थ लाइन है, इनके बीच में कहीं भी एट द एंड आपको कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखता है, इट गोज डाउन एंड डाउन अलोंग विद द थॉट, तो उसको बोलते हैं एंजायमेंट। थॉट प्रोसेस सेम है, ठीक है, कोई फुल स्टॉप नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन, कोई कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन दैट इज एंजायमेंट। अब एंजायमेंट आपको कहाँ दिखता है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं चिल्ड्रन, जो हमने 6 स्टैंजास देखे हैं, हर एक स्टैंजा में एक एक एनिमल की स्पेशलिटी दी है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस तरह से आप लायन को डिसन करोगे, किस तरह से आप बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करोगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि आप किस तरह से ये पोम को ह्यूमरस बोलते हो, तो ह्यूमरस वे में इसको लिखा गया है, ऐसा हम कैसे बोलेंगे, तो ह्यूमरस वे के लिए हम यही बोलेंगे कि कोई भी जंगल में जाके वॉकिंग नहीं करता है, स्ट्रोल नहीं करता है, जो कि यहाँ पे दिया है, और जैसे कि बेयर आके आपको हग करेगा, है ना, टाइगर आपको ग्रीट करेगा, ये सब जो दिया है इट इज़ रिटन इन द ह्यूमरस वे, सो वी कैन कॉल इट ए ह्यूमरस पोम। सो यहाँ पे ये पोम होती है ख़त्म। Keep watching. Please do like and share my video and subscribe my channel, children. Thank you so much.